कश्मीर घाटी में भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों, अलगाववाद का जहर घोलने वालों और निर्दोष के खून से अपनी तिजोरियां भरने वाले गद्दारों पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। घाटी में अमन चैन को पटरी से उतारने और आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने की कोशिशों को मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने कुचल कर रख दिया है। दरअसल प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी कश्मीर के खिलाफ में आज सुबह तड़के ही मध्य और दक्षिण कश्मीर के कई जिलों में एक साथ एक ही समय पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। श्रीनगर के लाल बाजार से लेकर शोपिया के कोने कोने तक सुरक्षा बलों ने देशद्रोहियों के हर उस ठिकाने को घेर लिया है जहां भारत विरोधी प्रचार और टेरर फंडिंग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। अब अलगाववाद के इस पूरे सिंडिकेट की धज्जियां उड़ने वाली हैं। आतंक और अलगाववाद के खिलाफ नए भारत का ये वो शंखनाद है जिसने सीमा पर बैठे आकाओं और घाटी में छिपे उनके गुर्गों की नींद उड़ा दी है। आज सुबह की पहली किरण के साथ ही एनआईए की कई टीमों ने कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ मिलकर मध्य और दक्षिण कश्मीर के संवेदनशील इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया। अधिकारियों ने अलगाववाद की नर्सरी बन चुके दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम पर तड़के ही धावा बोला। ये वही विवादित संस्थान है जिसे हाल ही में कश्मीर प्रशासन ने यूएपीए के तहत में पूरी तरह गैर कानूनी घोषित किया था। आरोप है कि शिक्षा के पवित्र मंदिर के नाम पर यहां टेरर फंडिंग का खुला खेल चल रहा था और मासूम बच्चों के दिमाग में देश के खिलाफ में नफरत का जहर भरा जा रहा है। इतना ही नहीं, श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में स्थित जमियत उल बनात स्कूल में भी एनआईए की टीम ने दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को खंगालने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया है। जमाते इस्लामी का गठन 1941 में हुआ था। 3 दशकों से कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद और पाकिस्तान समर्थित प्रोपेगेंडा फैलाने का मुख्य दोषी रहा है ये संगठन। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को यूएपीए 1967 की धारा 3(1) के तहत अगले 5 वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया था। मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जब तक गद्दारों का जड़ से खात्मा नहीं होगा, एक्शन थमेगा नहीं। एनआईए की सर्जिकल स्ट्राइक का दूसरा सबसे बड़ा निशाना बना जमाते इस्लामी का पूर्व जिला प्रमुख यानी कि अमीर जमात शहजादा औरंगजेब। शोपिया के मोलू चित्रग्राम में स्थित औरंगजेब के ठिकाने पर एनआईए ने कई घंटे तक छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक औरंगजेब में न सिर्फ जामिया सिराज उल उलूम से जुड़ा हुआ था बल्कि वो घाटी में जमाते इस्लामी को गुप्त रास्तों से फिर से सक्रिय करने और युवाओं को भड़काने के लिए विदेशी फंडिंग का नेटवर्क भी संभाल रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता इनपुट मिले थे कि ये देशद्रोही तत्व कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आई ऐतिहासिक शांति और विकास से बौखलाए हुए हैं। ये गद्दार एक बार फिर से घाटी को पत्थरबाजी, हड़तालों और मासूमों के खून खराबे के दौर में धकेलना चाहते थे। लेकिन केंद्र सरकार की मुस्तैदी और एनआईए की इस कार्रवाई ने इनके नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया। आज का कश्मीर बदल चुका है। ये नया कश्मीर अब अलगाववादियों के झूठे बहकावे में आने वाला नहीं है। जहां कभी दहशत या सन्नाटा होता था, आज वहां भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है।